नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जुपिटर माउंट के बारे में। जुपिटर माउंट का डिटेल एनालिसिस करेंगे, कौन कौन से साइन वहां बने रहते हैं, क्या उसका महत्व है। रिंग ऑफ सोलोमन के बारे में भी चर्चा करेंगे, किस तरीके के साइन के क्या प्रभाव होते हैं और गुरु पर्वत बृहस्पति माउंट क्या आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति माउंट रहता कहाँ है, जुपिटर माउंट रहता कहाँ है। तो देखिए एक पाम है, यहाँ कुछ इंडेक्स फिंगर के नीचे, इस फिंगर के नीचे बृहस्पति माउंट रहता है। ये क्षेत्र टोटल बृहस्पति माउंट का है। बाकी चीजें हम यहाँ साफ कर देते हैं थोड़ा सा। ये हमने फिश वगैरह के चर्चा की थी पिछले वीडियोस में। तो देखिए इस तरीके से कुछ इस रीजन को हम बृहस्पति माउंट बोलते हैं। बृहस्पति या गुरु पर्वत इस टोटल एरिया को बोला जाता है। तो बृहस्पति क्षेत्र की क्या विशेषताएं रहती हैं, यहाँ अगर किसी भी तरीके का साइन सिंबल है और वो बृहस्पति क्षेत्र में है तो क्या दर्शाता है। देखिए बृहस्पति क्षेत्र एक आपको विशिष्ट योग्यता, आपके पास पढ़ाई से रिलेटेड या कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक अच्छी लीडरशिप को दर्शाता है। आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, आपके हाथ में पावर रहेगा, लीडरशिप वाली पावर रहेगी। कुछ लोग आपके अंडर में काम करेंगे, आपका पॉलिटिकल कैरियर भी हो सकता है, जज वगैरह आप बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, स्कूल के टीचर। तो इन उदाहरणों से आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके की प्रोफेशन में जुपिटर माउंट वाले लोग रहते हैं, जिनका जुपिटर माउंट भारी है या कि वहां पर कुछ स्पेशल साइन और सिंबल्स बने हुए हैं। ये लोगों को लीड बहुत अच्छा करते हैं, एक बहुत अच्छे लीडर ये रहते हैं। तो देखिए इनमें क्या रहता है कि बहुत मान सम्मान ख्याति प्राप्त करने की इनमें चाह भी रहती है और इनको प्राप्त भी होता है। ये अगर स्कूल के प्रोफेसर हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लीड करेंगे, अगर पॉलिटिशियन हैं तो भी ये कंट्री को, देश को, अपने राज्य को लीड करना ये जानते हैं। पंडित पुरोहित हैं तो स्पिरिचुअल ज्ञान वगैरह देते हैं। देखिए एक जुपिटेरियन जो रहते हैं वो खाने के भी बहुत शौकीन माने जाते हैं, खाना उनको बहुत अच्छा लगता है। और क्या होता है कि उनमें अगर हम डिजीजेस वगैरह की बात करें तो उनमें लंग्स इन्फेक्शन वगैरह ज्यादातर देखने को मिलता है। जो एक जुपिटर माउंट वाले व्यक्ति रहते हैं जिनका बृहस्पति क्षेत्र काफी अच्छा है, वो कभी कभी क्या रहता है कि दिखावा करने के चक्कर में भी वो काफी रहते हैं। ऐसा दिखावा करते हैं ताकि उनको मान सम्मान मिले, उनका जहां वो रहे उनका मान बढ़े। इस तरीके से बातों को जितना वो जानते हैं, जितना उनको नॉलेज है, उसको थोड़ा ग्लोरीफाई करके दिखाना उनको पसंद रहता है। वो कभी भी दूसरों को चीट नहीं करते हैं। अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप या कि दोस्ती वगैरह में दूसरों को चीट करना उनको पसंद बिल्कुल नहीं है। ऑनेस्ट रहते हैं, ज्यादातर उनमें ईमानदारी देखी गई है। अब चूंकि गुरु पर्वत का गुण ही यही है कि एक ईमानदार और अच्छा व्यक्तित्व उनका रहता है। फिर देखिए इतनी सारी अच्छाइयों के साथ खामियां भी आना स्वाभाविक है, तो उन चीजों से बचना चाहिए। खामियां कैसी आती हैं, तो देखिए जुपिटर माउंट वाले व्यक्ति में क्या होता है कि उनमें ग्रीड कभी कभी बहुत आ जाता है। उनकी जो आशाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, जो उनको पाने की जो चाह रहती है वो कभी कभी बढ़ जाए और इसकी वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, व्यवहार में उनके कठोरता, स्ट्रिक्ट रूल नियम को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाने की वजह से दूसरों को लगने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा हम पे बोल सकते हैं कि हुक्म चलाते हैं या कि हमको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से भी देखने को मिलता है। जैसे कि एक अच्छा पॉलिटिशियन के साथ साथ उनमें ज्यादा ग्रीड होने की वजह से एक डिक्टेटरशिप वाली भी उनमें फीलिंग आने लगती है। तो इस तरीके से भी इनमें देखा गया है। फिर अब हम ये कैसे जानेंगे कि हमारा बृहस्पति पर्वत कितना ज्यादा ताकतवर है, कितना स्ट्रांग है। उसके लिए देखिए दो तीन चीजें रहती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपका जुपिटर माउंट स्ट्रांग तभी रहेगा जब काफी बोल सकते हैं कि वहां पर मांस वगैरह रहे ठीक ठाक और थोड़ा उभरा हुआ हो। अगर उठा हुआ है बाकी माउंट की अपेक्षा तो ऐसे माउंट को, ऐसे जुपिटर माउंट को हम अच्छा बोलेंगे।
इतना ही नहीं, कई बार क्या रहता है कि जुपिटर माउंट जैसे यहाँ पर ठीक से ना बना हो करके कुछ इस तरीके से रहता है कि दूसरे माउंट की तरफ झुका रहता है। कुछ उंगली वगैरह ऐसी तिरछी रहती है, कुछ ऐसी रहेगी, और माउंट ये इधर अंदर दबा हो करके और माउंट इधर साइड का थोड़ा ज्यादा जाएगा। देखिए, ये देखने में थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो ऐसे केसेस में जुपिटर माउंट ना केवल अपना बल्कि एक मिक्स्ड कैरेक्टर या कि बोल सकते हैं कि बैलेंस अप्रोच के साथ अपना फल दिखाता है। फिर सबसे बेस्ट इसमें से कौन सा है, तो देखिए सबसे अच्छा वही हाथ रहता है जिसमें कि माउंट वगैरह सब मिला करके ना ज्यादा उभरे हों ना ज्यादा दबे हुए हों। उसकी पहचान कैसे हम लोग करेंगे, तो देखिए उसमें क्या रहता है कि जो यहाँ आपके जो ये सारे माउंट हैं, इन सारे माउंट के बीच में कुछ एकदम गड्ढा जैसा नहीं रहेगा। जैसे अगर ये उभरा है और ये दबा हुआ है तो यहाँ पर एक गड्ढा टाइप का बन जाएगा, दबा हुआ बन जाएगा। ऐसा नहीं रहना चाहिए। हर माउंट लगभग अगर बराबर उभार के साथ है तो एक प्लेन जैसा देखने को मिलेगा, तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ साइन और सिंबल्स की। तो देखिए सबसे पहले जिस साइन सिंबल की हम लोग बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से रहता है। एक छोटी सी रेखा यहां से निकलेगी, ऐसे निकलेगी, या कि थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। ऐसे कंडीशंस में क्या रहता है कि आदमी बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, और ऐसे व्यक्ति को जो भी काम करते हैं उनमें उनको सफलता होती है और एक जीत का अनुभव उनको महसूस होता है। किसी काम को वो अचीव करते हैं तो उनको ऐसा लगता है, या कि उनके आसपास जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये इन्होंने इस चीज में विजय प्राप्त की है। ऐसा कुछ रहता है। और ये रेखा जितनी बड़ी हो, यहां से ध्यान रखें कि इस एरिया को पार नहीं करनी चाहिए, इस रीजन को पार नहीं करनी चाहिए। अगर उसके ऊपर रेखा लंबी है, पतली है, तो खड़ी रेखा है, तो उसमें एक आपको विक्ट्री का फीलिंग होता है। बहुत बार क्या देखा गया है कि एक रेखा ना हो करके छोटी छोटी कई रेखाएं रहती हैं। इस तरीके से छोटी छोटी कई रेखाएं रहेंगी और खड़ी रेखाएं रहेंगी। देखिए, अगर छोटी छोटी कई रेखाएं हैं और खड़ी रेखाएं हैं, ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति ओवर एम्बिशियस हो जाता है, और ओवर एम्बिशियस हो जाने के कारण अलग अलग डायरेक्शन में उसका ध्यान भटकने के कारण उसको असफलता का भी सामना करना पड़ता है। किसी एक चीज में ही उसको सफलता मिलेगी, तो ध्यान रखें कि ज्यादा दिमाग इधर उधर ना भटकाएं। फिर बात कर लेते हैं पहले तिल की। तो देखिए, अगर आपके जुपिटर माउंट में बृहस्पति क्षेत्र में कुछ तिल वगैरह बना हुआ है, ब्लैक डॉट्स बने हैं, तो उस कंडीशंस में आप ये मान के चलिए कि आपके अंदर लैक ऑफ पैशन देखने को मिलेगा। आप प्लान वगैरह सब बहुत अच्छा से करेंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन के टाइम में आप उसमें लैक कर जाएंगे, और उसकी वजह से किसी भी काम में हो आपको लैक ऑफ पैशन आपको देखने को मिलता है। किसी काम में आप अपना 100% नहीं देंगे तो उस वजह से चीजें बिगड़ने लगती हैं और हाफ रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो तिल वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है। देखिए, अगर साफ सुथरा छोटा सा क्रॉस बना है, क्रॉस यहाँ पर छोटा ही रहेगा, क्योंकि अगर बड़ा क्रॉस बनता है तो दूसरी रेखाओं को टच करने लगेगा और अपना इफेक्ट वो कम कर देता है। तो इस तरीके से अगर क्रॉस बना है, ऐसे कंडीशंस में आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस काफी अच्छे रहने वाले हैं। आप एक बहुत अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ आप जीने वाले हो, और बोल सकते हैं कि फैमिली से रिलेटेड ये गुरु पर्वत पे ये क्रॉस आपको दिखाता है कि आपकी फैमिली वाला जो टाइम है, पीरियड है, वो बहुत अच्छा बीतने वाला है। अगर यहाँ पर एक क्रॉस ना होकर के कुछ इस तरीके से स्क्वायर वगैरह बना हुआ है, तो अगर आपके हाथ में कुछ स्क्वायर वगैरह बना है, इस तरीके से भी बना हो सकता है, या कि फिर छोटी छोटी ब्रांचेस भी निकली हो सकती हैं। इस तरीके से कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर आपके हाथ में एक क्रॉस देखने को मिलता है, साफ सुथरा क्रॉस अगर है, अगर स्क्वायर है, इस कंडीशंस में आप एक बहुत भरोसे के आदमी हो जाते हो। भरोसे के आदमी इन द सेंस कि अगर आप लीडरशिप में हैं, अगर आपके अंदर 15-20 लोगों की टीम है, तो दूसरों का ख्याल रखना
और एक भरोसे के साथ काम करना, आपको फिर उसमें ये गुण आपके अंदर आ जाता है। तो यहाँ बृहस्पति क्षेत्र में ये क्रॉस एक बहुत अच्छा साइन है, और स्क्वायर एक सिक्योरिटी, सेफ्टी, और ये दर्शाएगा कि जो आपके अंदर गुण है वो आप उनसे अपना काम निकलवा पा रहे हो, आप उनका इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तो इस तरीके से अगर स्क्वायर बना हुआ है, वो एक बहुत अच्छे नेचर को, आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। फिर अगर आपके हाथ में कुछ इस तरीके से ट्रायंगल देखने को मिलता है, स्क्वायर और क्रॉस की हमने बात कर ली है, अब ट्रायंगल की बात करते हैं। तो अगर आपके हाथ में कुछ इस तरीके से ट्रायंगल देखने को मिलता है, इस तरीके से बना हुआ है, या नीचे इस तरीके से बना हुआ है, या कि इस तरीके से बना हुआ है, किसी भी तरीके से अगर यहाँ पर आपके हाथ में ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छे शार्प माइंड को दर्शाता है। आपका दिमाग काफी अच्छा चलेगा, काफी तेज चलेगा। जो चीजें आप करोगे, थोड़ा सा भी पढ़ोगे, उसमें बहुत ज्यादा आपको आउटपुट मिलने के चांसेस रहते हैं। आपको समझ बहुत जल्दी आता है चीजों को, और एक कोरिलेशन जो रहता है आपके ज्ञान का और आगे आने वाली प्रॉब्लम्स का, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। कहने का मतलब, अगर इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है तो बहुत आप शार्प माइंड के व्यक्ति हो। अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्रिल टाइप का बना हुआ है, तो देखिए ग्रिल अगर कहीं भी बना हुआ है, जाल कहीं भी बना हुआ है, ये बहुत ही अनफेवरेबल है। कभी भी इसकी आप बोल सकते हैं कि आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके हाथ में इस तरीके से जाल बना रहे। अगर इस तरीके से जाल आपके बृहस्पति माउंट पे है, जुपिटर माउंट पे है, तो ये आपके कैरेक्टर पर क्वेश्चन खड़े करता है। और खासकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस तरीके से चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आपके हाथ में ग्रिल है, आप बोल सकते हैं कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके का भरोसा करने लायक आप नहीं हो। अगर आपके हाथ में कुछ इस तरीके से रिंग बनी हुई है, जिसको कि हम लोग रिंग ऑफ सोलोमन भी बोलते हैं, तो बात कर लेते हैं रिंग ऑफ सोलोमन की क्या विशेषताएं रहती हैं, क्या उसका बेनिफिट है। अगर आपके हाथ में कुछ इस तरीके से रिंग बना हुआ है, जिसको कि हम लोग रिंग ऑफ सोलोमन भी बोलते हैं, कुछ यहाँ से निकलेगा, इस तरीके से रिंग बना रहेगा। ये इतना छोटा ना हो करके बड़ा भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से रिंग भी बनी हो सकती है, ऐसा जा करके इस तरीके से। देखिए हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से रिंग रहती है। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हाथ में सीधे जा करके इस तरीके से यहाँ रिंग बना हुआ है, ऐसा। और फिर देखिए इस तरीके से अगर आपके हाथ में रिंग है, तो इसको बोलते हैं रिंग ऑफ सोलोमन। अगर ये आपके जुपिटर माउंट पे है, तो देखिए ये बहुत सारी खूबियां आपके चरित्र में, कैरेक्टर में भर देता है। आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारी खूबियां आ जाती हैं, जैसे कि आप एक ऊर्जावान व्यक्ति हो जाते हो, आपके अंदर स्वयं मोटिवेटेड होकर के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है काफी। और उसके बाद आपके अंदर पावर, ईगो, इस तरीके से चीजें आ जाती हैं। बोले कि अगर आपके हाथ में रिंग ऑफ सोलोमन है, तो जो अभी तक हमने जितनी भी सारी चीजें बोली, वो आपके हाथ में ऑलरेडी आ जाती हैं, अगर केवल रिंग ऑफ सोलोमन है तो फिर बात करें तो देखिए, अगर नंबर के हिसाब से बात करें, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है, या कि 21 है, या कि 12 है, या कि आप 30 है, जो व्यक्ति इन तारीखों को पैदा होते हैं, उनमें देखा जाता है कि गुरु का जो प्रभाव है, गुरु क्षेत्र है, वो काफी विकसित देखने को मिलता है। और उनका जो गुण है, उनके व्यवहार का जो गुण है, वो गुरु पर्वत से काफी मिलता जुलता रहता है। तो हमने लगभग सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं गुरु पर्वत पर। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।